नमस्कार, सुपर 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। फटाफट अंदाज में रुक करेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश दुनिया की अहम खबरों का। गुजरात के भुज एयरबेस के लिए रक्षा मंत्री रवाना। भुज में जवानों से मुलाकात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। श्रीनगर में जवानों के बीच पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पाकिस्तान और आतंकियों को दी चेतावनी, फिर कोई जरूरत की तो किसी कोने में नहीं छोड़ेंगे। रक्षा मंत्री ने आगे कहा, कोई भी आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा। पहलगाम हमले का जवाब पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी की परवाह नहीं। भारत का पाकिस्तान को साफ संदेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, अब आतंकवाद और पीओके खाली करने पर बात ही होगी। सिंधु जल समझौता भी रहेगा स्थगित। विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर रामगोपाल का विवादित बयान, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल। मुख्यमंत्री योगी ने दी नसीहत, बोले सेना की वर्दी को जातिवादी चश्मे से ना देखें। कर्नल सूफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के आरोपी मंत्री विजय शाह पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। विजय शाह ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर रद्द करने की है मांग। भारत पाकिस्तान सीज फायर के 5 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न। पहले कहा था मैंने युद्ध विराम कराया, बोले मैंने सिर्फ मदद की। पाकिस्तान से प्यार दिखाने वाले तुर्की पर एक्शन। भारत में एयरपोर्ट पर ग्राउंड ऑपरेशन का काम करने वाली सेलेबी कंपनी का सिक्योरिटी लाइसेंस रद्द। बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौलवी अब्दुल कुद्दूस फारूकी की गीदड़ भभकी, कहा अगर सेना मौका दे तो कोलकाता में भेजेंगे सुसाइड बॉम्बर। भगोड़े नीरव मोदी ने फिर झटका, लंदन की हाईकोर्ट ने 10वीं बार जमानत अर्जी की खारिज। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी थी। सूत्रों के मुताबिक भारत के ब्रह्मोस अटैक से पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हुए। पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर का बड़ा कबूलनामा, कहा एयरबेस पर भारतीय हमले में AWACS विमान और हैंगर हुए तबाह। पाकिस्तानी एयरफोर्स को बड़े नुकसान का भी दावा। आज उधमपुर में निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जश्न। कल श्रीनगर पहलगाम में निकाली गई थी यात्रा। इंडिया ब्लॉक पर पी चिदम्बरम का बड़ा बयान, कहा इंडिया की एकता पर संदेह, इंडिया भविष्य उज्जवल नहीं। साथ ही पी चिदम्बरम ने बीजेपी की तारीफ भी की। अनंतनाग में किसानों और स्थानीय लोगों के लिए कृषि विभाग ने आरपथ सब्जी उद्यान किया तैयार। किसान अब फसलों को लेकर उन्नत तकनीक की ले सकते हैं जानकारी। अनंतनाग की एनडीपीएस कोर्ट ने 5 नशा तस्करों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर लगाया 1-1 लाख रुपए का जुर्माना। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल ढुल्लू ने किया किश्तवाड़ का दौरा। 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं 850 मेगावाट रैटल जल विद्युत परियोजनाओं और 390 मेगावाट दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। मुख्य सचिव अटल ढुल्लू ने NHPC, CV, PPL और किश्तवाड़ में सभी पावर प्रोजेक्ट्स के HOP अधिकारियों के साथ बैठक की। उपायुक्त किश्तवाड़ राजेश कुमार शवन और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। त्राल में मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकी, 3 दिन में 6 आतंकियों का सफाया। रियासी में दिखे गए संदिग्धों की सरगर्मी से तलाश। भागा गांव में कल रात देखे गए थे कुछ संदिग्ध। सांबा जिले के घगवाल क्षेत्र के साथ लगते जंगली इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान। इलाके में संदिग्धों के देखे जाने के बाद तलाशी अभियान। श्रीनगर के लाल चौक पर देशभक्ति का जबरदस्त नजारा। हजारों लोग तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा पूरा इलाका। पहलगाम में भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। यूनाइटेड नेशंस में भारत ने आतंकी हमले को सौंपे सबूत। TRF, लश्कर और पाकिस्तान की भागीदारी के साक्ष्य दिए। TRF पर बैन लगाने की मांग। कतर के दोहा में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। ट्रंप के सम्मान में रखे गए खास स्टेट डिनर के दौरान मुलाकात हुई। अवंतीपोरा के 1200 इलाके में एक बुजुर्ग पर भालू ने किया हमला। बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। वन विभाग की टीम भालू की तलाश में जुटी। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने भारत पाक युद्ध विराम समझौते को लेकर बयान दिया। कहा युद्ध विराम समझौता ठीक है, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, ना ही मैं कुछ और कहना चाहता हूं। कुपवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता शौकत अहमद मीर ने संघर्ष विराम को लेकर बयान दिया। कहा युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं। कठुआ पुलिस की नशा तस्कर पर बड़ी कार्रवाई। 19 लाख की संपत्ति कुर्क। त्राल में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मारा। उनके पास से हथियार, गोला बारूद जब्त। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 जिंदा बमों को नष्ट किया। दोनों बम पाकिस्तान की तरफ से दागे गए थे। पिछले कुछ दिनों में राजौरी में कई जिंदा बम मिल चुके हैं।
शहबाज शरीफ ने की प्रधानमंत्री मोदी की नकल। सियालकोट के पसरूर छावनी का किया दौरा। पाक छावनी में नुकसान छुपाने की कोशिश भी की। इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में परिजनों को सबूत मिटाए जाने की आशंका। परिजनों को नहीं मिली एसीएस की जांच रिपोर्ट। 18 मार्च को मिला था विमल नेगी का शव। बद्दी में सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट। हिंदू संगठनों ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की अपील की। जेपी नड्डा का फोन आने के बाद ट्रंप पर किए पोस्ट को बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने डिलीट किया। कहा, मुझे निजी राय पोस्ट करने पर अफसोस। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर आज मंडी में बीजेपी निकालेगी तिरंगा यात्रा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर होंगे शामिल। सेना के शौर्य को किया जाएगा सलाम। शिमला में पत्नी हत्याकांड पर बड़ा खुलासा। आरोपी पति की निशानदेही पर घर के आंगन में अधजला शव बरामद हुआ। महिला के परिजनों का दावा, नशे का आदी था आरोपी तोताराम, किया गया गिरफ्तार। सतलुज नदी में फंसे 2 मासूमों को बचाने के लिए बिलासपुर के कोल डैम में एनटीपीसी ने रोका बिजली उत्पादन। करोड़ों का नुकसान उठाकर दिखाई मानवता की मिसाल। सोलन में एचआरटीसी की बस हुई हादसे का शिकार। इस हादसे में 10 से ज्यादा यात्री जख्मी। शालाघाट से शिमला की ओर जा रही थी बस। नालागढ़ के सेरी गांव में नदी में डूबा युवक की हुई मौत। पुलिस पर भी लगा लापरवाही का आरोप। बिलासपुर जिले के सतलुज डैम में फंसे 2 मासूम। एनटीपीसी द्वारा सतलुज में पानी रोककर बचाई गई जान। बीजेपी प्रवक्ता विवेक शर्मा ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। कहा, कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। सोलन में दिशा कार्यक्रम की बैठक में बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप ने लिया हिस्सा। सांसद सुरेश कश्यप ने पीडब्ल्यूडी की कार्यप्रणाली पर जताई नाराजगी। डीवाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज। कांग्रेस विधायक के बयान पर बीजेपी नेता का पलटवार। बोले, विधायक द्वारा दिया गया बयान हास्यास्पद। मंडी जिला के माता धूमावती मंदिर को होगा देश का 74वां कोटि नरवाण मंत्र जप एवं सहस्त्र चंडी महायज्ञ। यज्ञ रत्न आचार्य श्री नित्यानंद सेमवाल जी करवाएंगे। कुल्लू जिले में रेड रिबन क्लब प्रशिक्षण का किया गया शुभारंभ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नागराज पवार ने किया शुभारंभ। शिमला के पोर्टमोर स्कूल की नव्या शर्मा ने 10वीं कक्षा में 98.86 अंक की हासिल। प्रदेश में प्राप्त किया 5वां स्थान। लाहौल स्पीति जिले के केलांग के जिला परिषद भवन में साल की पहली बैठक का किया गया आयोजन। बैठक में सभी सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सामने रखा। एम्स बिलासपुर के लिए प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालय हेतु भूमि चयन प्रक्रिया जारी। उपायुक्त राहुल कुमार ने सुंगल क्षेत्र में संभावित स्थल का किया निरीक्षण। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की 10वीं की परीक्षा परिणाम हुए घोषित। हेम अकादमी पब्लिक स्कूल हीरानगर की 2 छात्राओं ने टॉप में 10वीं में जगह बनाई। गार्गी ठाकुर ने 692 अंक लेकर 5वां और इप्सिता भारद्वाज ने 690 अंक लेकर 7वां स्थान हासिल किया। बिलासपुर की पर्णिका शर्मा ने 700 में से 694 अंक लाकर प्रदेश भर में हासिल किया 3रा स्थान। परिवार में खुशी की लहर। कांगड़ा जिले की भवारना की रहने वाली साइना ठाकुर ने प्रदेश में किया टॉप। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में 696 अंक हासिल कर रचा इतिहास। पाकिस्तान के मेजर की गिदड़भबकी जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अगर पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया तो पाकिस्तान से तेज और तयशुदा जवाब मिलेगा। हरियाणा के सोनीपत में हिसार से जुड़े गैंगस्टर के हथियारों के साथ 2 हैंडलर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से हथियार लेकर पहुंचे थे दोनों हैंडलर। सुप्रीम कोर्ट में जमीन से जुड़े मामले में अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए दी है मुख्तार अंसारी को जमीन। पटना में एक सिनेमा हॉल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के फिल्म देखने के दौरान हंगामा। सिनेमा हॉल में एंट्री न मिलने पर दलित छात्रों ने राहुल गांधी के खिलाफ किनारेबाजी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान। कहा, बलूचिस्तान होगा नया देश, पूरा कश्मीर हमारा होगा। दिल्ली एनसीआर की हवा फिर से हुई प्रदूषित। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में AQI 508 दर्ज किया गया। नोएडा में 302 पहुंचा AQI। यूक्रेन से जारी जंग के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा फैसला। राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के थल सेना अध्यक्ष को हटाया। रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यूक्रेन युद्ध सुलझाने के लिए पुतिन और उन्हें साथ आना होगा। यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर गुरुवार को इस्तांबुल में रूसी के प्रतिनिधिमंडल से मिलेगा यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल। सूत्रों का दावा, जेलेंस्की नहीं रहेंगे मौजूद। बिहार दौरे पर गए राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी। दरभंगा में बिना परमिशन अम्बेडकर कल्याण छात्रावास परिसर में घुसने और भीड़ जमा करने पर 2 FIR दर्ज।
भोपाल में विजय शाह को लेकर को कमलेश डोडियार का समर्थन, कहा आदिवासी होने की वजह से टारगेट किया जा रहा। राजधानी भोपाल में गौमांस का गोरख धंधा, सूचना पर मौके पर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ता, मौके पर बंदी मिली 6 गाय। खरगोन में गौ तस्करों की गाड़ी ने गौ सेवकों को मारी टक्कर, हादसे में 2 गौ सेवक गंभीर रूप से घायल। गोगवा थाना क्षेत्र के दसनवाल इलाके की घटना। बिलासपुर में कांस्टेबल की हत्या के आरोपी गिरफ्तार, रेत माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर की हत्या, फरार आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया। दमोह में शिक्षक को जिंदा जलाया, 4 लाख कैश लूटे, आरोपियों का कोई सुराग नहीं। धमतरी के सीता नदी टाइगर रिजर्व व फॉरेस्ट से खूबसूरत नजारा, जंगल में घूमते हुए जानवर कैमरे में कैद। ग्वालियर में ईंट भट्टा संचालक की गोली मारकर हत्या, स्कूल संचालक पर हत्या का आरोप। जबलपुर में अवैध रेत खनन पर बड़ा एक्शन, ब्रह्मकुंड घाट पर प्रशासन का छापा, 3 पोकलैंड मशीन, 1 डंपर, 1 ट्रैक्टर जब्त। भोजपुर के चरपोखरी प्रखंड के नगरी गांव में सरकार के आदेश का किसानों पर असर नहीं, रोक के बाद भी खेत में किसान जला रहे पुआल। भोजपुर के पीरो अनुमंडल में पुराने रेलवे स्टेशन के पास लगी भीषण आग, 3 गाड़ियों के साथ कबाड़ी की दुकान जलकर राख। जमुई के झाझा में दुआर पहाड़ी के पास बोलेरो और बाइक की भीषण टक्कर, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में भर्ती किया। भोजपुर के गजरागंज ओपी क्षेत्र में बामपाली गांव में बाइक डिवाइडर से टकराई, हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल। उदयपुर के धान मंडी में 2 गुटों में तलवारबाजी, नींबू खरीदने की बात पर 2 पक्षों में विवाद हुआ। सवाई माधोपुर में अवैध खनन रोकने गई पुलिस और बजरी माफिया में झड़प, एक ट्रैक्टर चालक की मौत, गुस्साए माफियाओं ने एक गाड़ी को जलाया। 22 मई को प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे बीकानेर, करणी माता मंदिर में करेंगे दर्शन, रेलवे स्टेशन के नए भवन का करेंगे लोकार्पण। राजस्थान के कई जिलों में पारा 44 डिग्री के पार, लू की चेतावनी जारी, श्रीगंगानगर रहा सबसे गर्म तापमान, 45.8 डिग्री किया गया दर्ज। कानपुर जू में बर्ड फ्लू से शेर की मौत, गोरखपुर जू में बाघिन की मौत के बाद शेर को इलाज के लिए कानपुर लाया गया था। कानपुर में शेर पटौदी की मौत के बाद चिड़ियाघर के पूरे परिसर को सैनिटाइज किया गया। नोएडा में 2 करोड़ 39 लाख की साइबर ठगी मामले में पुलिस का एक्शन, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में तेज रफ्तार वाहन चलाने और स्टंटबाजों के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर एक कार को किया गया सीज। मथुरा में पाकिस्तान तुर्की के खिलाफ नारेबाजी, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश फलाहारी ने की नारेबाजी। आगरा के थाना इत्मौदल्ला क्षेत्र में लुटेरी दुल्हन की करतूत, ससुराल के लोगों को नशीला पदार्थ खिलाकर लाखों रुपए और गहने लेकर फरार। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के बैनर तले हुई महत्वपूर्ण बैठक में आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी किया गया। फतवे में कहा गया कि आतंकवाद की इस्लाम में कोई जगह नहीं। सहारनपुर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, मिर्जापुर पुलिस की गौकशों से मुठभेड़ में एक हिस्ट्री शीटर बदमाश घायल, पुलिस ने बदमाशों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में 2 लाख की फिरौती मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार, 12 मई को बीकेटी इलाके से इरफान को कार सवार बदमाशों ने अगवा कर मांगी थी 2 लाख की फिरौती। नैनीताल के रामगढ़ में जल जीवन मिशन में हुई गड़बड़ी से ग्रामीण परेशान, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग। बागेश्वर में प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जाने का विरोध तेज हो गया है, व्यापार मंडल ने इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। हरिद्वार के भागीरथ बिंदु तटबंध पर गाड़ियों की आवाजाही के चलते लोग परेशान, सुबह और शाम टहलने नहीं जा पा रहे लोग। रुद्रप्रयाग में गौरी मंदिर के पास बने कुंड में गंदगी, कुंड में स्नान के बाद लोग मंदिर के दर्शन करते हैं। अल्मोड़ा में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें जिले भर के अधिकारी शामिल हुए। बागेश्वर पुलिस ने 2 तस्करों को स्मैक की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया, दोनों रुद्रपुर से स्मैक लेकर आए थे। पिथौरागढ़ के डीएम ने जिला लाइब्रेरी का निरीक्षण किया, साथ ही स्टूडेंट्स को नियमित रूप से लाइब्रेरी में स्टडी करने को कहा। चारधाम यात्रा के लिए विकासनगर के कट्टा पत्थर में परिवहन विभाग का एक चेकपोस्ट तैयार किया गया, जिसमें यात्रियों के लिए मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराई गई। केदारनाथ यात्रा रूट से सलियालसौड़ में बहुउद्देशीय पार्किंग के निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ, जल्द ही पार्किंग का काम शुरू होगा। रुद्रप्रयाग में सीडीओ ने जखोली का दौरा किया, जहां ग्रामीणों ने गांव में कई समस्याएं बताई। बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे गोपी कृष्णन वर्मा, फिल्म सितारे जमीन पर से डेब्यू कर रहे गोपी कृष्णन भारत में डाउन सिंड्रोम से पीड़ित पहले शख्स हैं जो लीड एक्टर बने। बच्चों की प्राइवेसी को लेकर प्रीति जिंटा सख्त, सोशल मीडिया सेशन में प्रीति जिंटा ने कहा कोई भी उनके बच्चों की फोटो ना खींचे वरना उनका काली अवतार सामने आएगा।
थ्री इडियट्स और पीके जैसी बड़ी सुपरहिट फिल्में देने वाले डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और बॉलीवुड एक्टर आमिर खान एक बार फिर आने वाले हैं साथ। दोनों भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के पर बायोपिक बनाने की कर रहे तैयारी। सैफ अली खान की 3 संपत्तियों का निकला पाकिस्तानी कनेक्शन। पटौदी खानदान की 3 करोड़ों की प्रॉपर्टियां अब शत्रु संपत्ति घोषित। स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में को लेकर फिर एक बार जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिला। ट्विस्ट के चलते एक एक्टर ने शो को कहा अलविदा।